नाज़रीन आदाब। मुअर्रिखा 26 जनवरी 2024 मुताबिक 14 रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 75वीं यौम जमहूरिया के मौके पर कौम को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि नामुसाइद हालात के बावजूद हमने कितना तवील सफर तय किया है तो मेरा दिल फख्र से भर जाता है। हमारी जमहूरियत का 75वां साल कई लिहाज से मुल्क के सफर में एक संग मील की हैसियत रखता है। ये जश्न मनाने का एक खास मौका है। जिस तरह हमने आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने मुल्क की बेमिसाल अजमत और सकाफत का भी जश्न मनाया था। उन्होंने कहा कि कल के दिन हम आईन के आगाज का जश्न मनाएंगे। आईन की तमहीद हम भारत के लोग इन अल्फाज से शुरू होती है। ये अल्फाज हमारे आईन के बुनियादी नजरिए यानी जमहूरियत को वाज़ेह करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को बुलंदशहर और मेरठ डिवीजन के लिए तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए के अखराजात के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह भी किया। इन प्रोजेक्टों में कल्याण सिंह के नाम पर मेडिकल कॉलेज, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के एक सेक्शन का इफ्तिताह, अलीगढ़ से कन्नौज के दरमियान 4 लेन हाईवे समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वज़ीर वी.के. सिंह और बीजेपी के रियासती सदर भूपेंद्र सिंह समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत का टारगेट साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के ज़ुमरे में खड़ा करना है और उसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के दौरान इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पी.के. मिश्रा की बेंच के सामने हुई। उमर अंसारी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे, जिनके दलाइल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यूपी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। मध्य प्रदेश के मजहबी शहर उज्जैन में सरदार पटेल और डॉक्टर अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने पर हुए तनाज़े में 2 फरीकों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। एक फरीक के जरिए ट्रैक्टर से पटेल का मुजस्समा गिराने और फिर तोड़ फोड़ करने पर यह तशद्दुद भड़क उठा। इत्तला के मुताबिक माकड़ोन मंडी गेट और बस स्टैंड के करीब खाली जमीन पर भीम आर्मी के लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मुजस्समा लगाना चाहते थे, जबकि पाटीदार बिरादरी के लोग सरदार पटेल का मुजस्समा नस्ब करने का मुतालबा कर रहे थे। ये मामला पंचायत में ज़ेर गौर ही था कि बुध 24 जनवरी की रात कुछ समाज दुश्मन अनासिर ने खाली जमीन पर सरदार पटेल का मुजस्समा लगा दिया। इसकी इत्तला जैसे ही दूसरे फरीक के लोगों को हुई, उन्होंने ट्रैक्टर से मुजस्समे को तोड़कर गिरा दिया और फिर उसके बाद उसे लाठी डंडों से तोड़ भी डाला। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर इंतशार पसंद अनासिर माहौल को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। उस दिन नाच गाना, मौसीकी या नारेबाजी से किसी के मजहबी जज्बात को मजरूह नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई नफरत फैलाने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी विजय कुमार ने भी अपने मातहतों को यौम जमहूरिया पर मुनासिब हिफाजती इंतजाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि हसास और दीगर अहम इदारों की सिक्योरिटी को मुकर्ररा SOP के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा तमाम कमिश्नरेट्स में बाकायदा चेकिंग करने की हिदायत दी गई ताकि समाज दुश्मन अनासिर फिरका वाराना माहौल को खराब करने की कोशिश न कर सकें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 14वीं कौमी वोटर डे का रियासती सतह का प्रोग्राम पूरी शान शौकत और जोश खरोश के साथ मुनक्किद किया गया ताकि वोटर्स में वोट डालने के सिलसिले में बेदारी पैदा की जा सके। इस मौके पर प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रियासत के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने चराग दिलाकर और रिबन काट कर प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह किया। उन्होंने रियासत के तमाम राय दहिंदों को कौमी वोटर डे पर मुबारकबाद पेश की और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आने वाले इंतखाबात में अवाम की शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट डालना हम सब का फर्ज है, इसलिए इस फर्ज का इस्तेमाल करें ताकि इस बार रियासत का वोटिंग फीसद यकीनी तौर पर बढ़ सके। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती अबुल इरफान मियां फिरंगी महली की सरपरस्ती और सैयद इकबाल हाशमी की सदारत में अंबर फाउंडेशन के ताउन मुफ्त आई मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुआशरे के मुख्तलिफ तबका जात से ताल्लुक रखने वालों में से तकरीबन 150 लोगों ने शिरकत की और तिब्बी जांच से मुस्तफीद हुए। चेकअप कराने वालों में से 9 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सलाह दी गई। ये ऑपरेशन अंबर फाउंडेशन की तरफ से मुफ्त कराया जाएगा। वहीं जिन्हें चश्मे की जरूरत है उन्हें चश्मा भी मुहैया कराया जाएगा। मकामी लोगों ने इस कैंप को मुनक़िद कराने पर अंबर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ऐसे कैंप मुनक़िद कराने से अवाम को फायदा होगा।
शराब बंदी संघर्ष समिति के सदर मुर्तजा अली ने अपने बयान में कहा कि 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शराब बंदी संघर्ष समिति के मरकजी दफ्तर इंसाफ नगर में सुबह 10:30 बजे परचम कुशाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है जो पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इसी दिन हिंदुस्तान का आईन नाफिज हुआ। इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोगों ने अजीम कुर्बानियाँ दी। आज़ादी के उन अजीम मुजाहिदीन को याद रखें और अपने बच्चों को भी इस बारे में बताएं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो स्कूलों, मजहबी इदारों और तालीमी इदारों को सजाएं और अपने घरों पर कौमी परचम लगाएं। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीका ने गजा के इलाके खान यूनुस में अक़वाम मुत्तहिदा के तरबियती मरकज़ पर हमले की मदम्मत की है, जबकि इसराइली फोर्सेज ने कहा है कि वो इस हमले का जिम्मेदार नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा शहर में बुध को ट्रेनिंग सेंटर पर टैंक से गोलाबारी की गई, जिससे 9 अफराद हलाक और 25 जख्मी हुए। इस सेंटर में गजा में जारी जंग के दौरान बेघर होने वाले 800 फ़लस्तीनी भी पनाह लिए हुए थे। वाशिंगटन में महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के खान यूनुस के तरबियती मरकज़ पर हमले की मदम्मत करते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना चाहिए ताकि वो शहरियों को ज़िंदगी बचाने वाली इंसानी इमदाद फराहम करते रहें। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात अदलिया की निगरानी में कराने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। वाज़ेह है कि 18 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की जानिब से अदलिया के ज़ेर निगरानी इंतखाबात करवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज जारी कर दिया गया, जिसमें 8 फरवरी को मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात अदलिया के निगरानी में कराने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा है कि तुर्किया और ईरान फ़लस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ और उनकी जद्दोजहद की हिमायत पर इत्तिफ़ाक़ रखते हैं। सरकारी दौरे पर अनक़रा में मौजूद ईरानी सदर ने तुर्क सदर के हमराह तुर्क ईरान आला सतही ताउन काउंसिल के 8वें इजलास के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दोनों मुल्क फ़लस्तीन के हवाले से मुश्तरका नज़रियात रखते हैं। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ तुर्क अवाम का मौक़िफ़ काबिल तारीफ़ है। तुर्किया से ईरान के बेहतरीन ताल्लुकात सालों से कायम हैं और चाहते हैं कि उनमें मज़ीद पेशरफ्त मुमकिन बनाई जा सके। इंसानी हमदर्दी और इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी इदारों ने बुध के रोज़ मुल्कों से अपील की है कि वो इसराइल और फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुप्स को हथियारों की मुंतकिली रोक दें ताकि गजा की जंग खत्म हो सके। उन्होंने मुल्कों से कहा है कि बसूरत दीगर मुमकिना जंगी जराइम में मुलविस होने का खतरा मोल लें। एक मुश्तरका बयान में 16 इदारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो गजा में बहरान को ख़त्म करने और इंसानी हमदर्दी के मजीद बहरान और शहरी ज़िंदगी के ज़िया को रोकने के लिए हथियार, साजो सामान और गोला बारूद भेजना बंद करें। बयान में कहा गया है कि इसराइल की बमबारी और मुहासरे के नतीजे में शहरी आबादी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम होती जा रही है और गजा पूरी तरह से नाकाबिल रिहाइश इलाका बन रहा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।